Student, today we are going to cover a level of development. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था टाइप ऑफ इकोनॉमी and today we are going to cover level of development. The three of level of development: developed economy, underdeveloped economy, and the developing economy. So let started about to know about the developing economy, developed economy. First of all, we are going to start the developed economy. It is a level of development. ओके तो लेवल ऑफ डेवलपमेंट से पहले हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है क्या? डेवलप्ड इकोनॉमी. अब ये क्या होता है? इट इज इकोनॉमी It is the economy enjoy the high level of per capita income and high standard of living. उसे हम लोग क्या कहते हैं? डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं. तो इस इकोनॉमी के अंदर दो मेजर पॉइंट्स आते हैं. पहली चीज जो है वहां पे क्या है? दिस इकोनॉमी enjoy the high level of per capita income. High level of per capita income. पर कैपिटा इनकम. अब बात आती है कि पर कैपिटा इनकम क्या होती है एंड सेकंड थिंग्स क्या होते हैं. सेकंड थिंग्स जो होती है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है. हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है. अगर ये चीजें आप किसी इकोनॉमी के अंदर देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगी. अब जैसे कि एग्जांपल यूएसए इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी बिकॉज द हाई जीडीपी. और पर कैपिटा इनकम मतलब होता है द इनकम ऑफ द पर पर्सन. इनकम ऑफ per person in the economy. अब हर लोगों की एक कंट्री में अगर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि एक फैमिली के अंदर 10 लोग हैं या 3 4 5 लोग हैं तो हर लोगों की इनकम लेवल को कहते हैं पर कैपिटा इनकम. मान लीजिए इनकी भी 100 है, इनकी भी 100 है, इनकी भी 100 है, इनकी भी 100 है, इनकी भी 100 है. तो ये क्या हुआ? एवरेज 100 रुपीज पर कैपिटा इनकम आएगी. तो जितनी ज़्यादा ये हाई होगी तो इकोनॉमी उतनी ज़्यादा डेवलप करेगी. और इसके हाई होने का रीज़न है एम्प्लॉयमेंट. इसके हाई होने का रीज़न क्या है? इसके हाई होने का रीज़न क्या है? एम्प्लॉयमेंट. हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एग्जाम्पल कौन होते हैं डेवलप्ड कंट्री के? जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन कौन होंगे? जैसे कि यूएसए, कनाडा, इंग्लैंड, जापान. जापान का तो चाइना है. जापान, जर्मनी, चाइना. अब यहाँ पर देखिए मसला क्या होता है कि पर कैपिटा का यहाँ पे जीडीपी बहुत ज़्यादा हाई होती है. क्या होती है? जीडीपी
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? तो फाइनल गुड एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल टेरिटरी ऑफ द कंट्री, उसे हम लोग बाय द नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो गुड एंड सर्विसेज, फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री के द्वारा, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। ये जितना ज़्यादा हाई होगा, पर कैपिटा इनकम उतनी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, तो जहां पर कैपिटा इनकम हाई होती, तो अल्टीमेटली वहां पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, और ये चीजें कहलाती हैं, क्या चीज? हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाती है। अब इसके यही फीचर बनते हैं कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ पर कैप डेवलप्ड इकोनॉमी। तो पहला फीचर होता है कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ हाई पर कैपिटा लेवल, हाई पर कैपिटा इनकम लेवल, एंड सेकंड हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब डेवलप्ड इकोनॉमी में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसमें क्या है? मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री नेशनल इनकम्स इज कंट्रीब्यूट बाय इंडस्ट्री सेक्टर्स। अब इस इकोनॉमी में सबसे मेजर जो होता है, मेजर पार्ट जो होता है ऑफ अ कंट्री नेशंस, कंट्रीज नेशन इनकम, national income is contributed by the industry, by the industry sector। इस कंट्री में एग्रीकल्चर का रोल बहुत कम होता है, एंड मेजर पार्ट जो होता है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर का होता है। जैसे कि अब क्या है, द रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर कंटिन्यूएशन इज वेरी लो। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो क्या होता है? एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन इज वेरी वेरी लो। ओके, actually this country would importing the agriculture product and exporting the industrial product। ठीक, जैसे यूएस हो गया, कनाडा हो गया, इंग्लैंड हो गया, जापान, जर्मनी, चाइना। ठीक है, अब चाइना के तो आप पता ही है कि सारी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, गैजेट्स जो होते हैं चाइना के होते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे बड़े की इनकम 40, मतलब कि इनकी जो इनकम होती है, तो कंट्रीब्यूशन होता है इंडस्ट्रीज का, वो अराउंड, जैसे कि हम अगर बात करें जापान की, तो जापान के अंदर 43% इंडस्ट्रियल इनकम होती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल इनकम कितनी? इंडस्ट्रियल इनकम होती है। उसके बाद इंग्लैंड में बात करें हम लोग, तो 47% अराउंड इंडस्ट्रियल इनकम होती है, और रेस्ट ऑफ द, मतलब कि जो पार्ट होता है वो सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड होता है, और उसके बाद एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, तो मेजर पार्ट जो होता है वो क्या होता है? इंडस्ट्रियल का होता है। उसके बाद जो रेस्ट बच जाते हैं 57%, उसमें सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्लूड होता है, और उसके बाद हमारा क्या होता है? एग्रीकल्चर 2 और 3% ही होता है। ठीक है, और तीसरी चीज़ें इसके अंदर क्या है? तो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज होता है। एक क्या फीचर होते हैं? फुल यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो एक इसकी बेनिफिट क्या है कि फुल यूटिलाइजेशन भी होता है अवेलेबल रिसोर्सेज का। अब
अगर ऐसा होगा तो टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस होगी। इंडस्ट्रियल, अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर होने से क्या होगा, टेक्नोलॉजी इनोवेटेड होगी बहुत ज़्यादा कंट्री। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी हम लोग ये कह सकते हैं ये कंट्री क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है, क्या है कि प्रोडक्शन टेक्निक्स यूज जो होते हैं कंट्री में हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं और एडवांस होते हैं। ठीक है, और इसीलिए जो प्रोडक्टिविटी जो होती है लेबर की वो क्या होती है, वो बहुत हाई होती है कंपेयर अगर किया जाए तो अदर डेवलपिंग या डेवलप वो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से। तो ये चीज़ें इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अब यहाँ पर हम लोग को समझने की क्या चीज़ है, डेवलप्ड इकोनॉमी हमारी क्या हो गई। डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, द इकोनॉमी वेयर द हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होती है एंड हाई लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम बिकॉज द इनकम ऑफ द पर पर्सन इज वेरी हाई, रीजन द हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल वेयर जीडीपी इज वेरी हाई। ठीक है, दिस द मेजर पार्ट ऑफ द कंट्रीज नेशनल इनकम विच contributed by the industrial sector and agriculture contribution is very low. Oh, they are using these countries highly technology advancement basis which having a complex systems as well as advanced system of technology and other things. The agriculture contribution very low, around 2 or 3% they are having agriculture systems. ठीक है, अंडर दिस इकोनॉमी। ठीक, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अगर बात करें किसकी, डेवलप्ड इकोनॉमी की, ठीक है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, तो इसका उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट इसका होगा। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अगर हम लोग बात करें अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी जो होती है वो जैसे कि श्रीलंका एग्जाम्पल इसमें कौन आएंगे, श्रीलंका आ जाएगा, दूसरा बर्मा आ जाएगा। ठीक है, ब्राजील भी आएगा, और एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है, मतलब इतने हैं, बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, दिस इकोनॉमी इज हैविंग अ लो पर कैपिटा इनकम, द लेवल पर कैपिटा इनकम वेरी लो। पहली इसके अंदर क्या होती है, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो। फिर अगर ये लो होगा, पर कैपिटा इनकम अगर लो हो जाएगी तो उसकी वजह स्टैंडर्ड और लिविंग, जाहिर सी बात है वो भी कम हो जाएगा। स्टैंडर्ड और लिविंग क्या हो जाएगा, ऑल्सो लो। अब ये चीज़ें इसमें बहुत मतलब कि कम होती हैं। ठीक है, अब जैसे डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर जो थी, हमने पढ़ा था, डेवलप्ड इकोनॉमी के अंदर जो पर कैपिटा इनकम कंसीडर किया जाता है अप्रॉक्स 14,000 14,400 ऐसे ही समथिंग है, 70 अराउंड डॉलर्स पर कैपिटा इनकम है। लेकिन अगर हम लोग डेवलप्ड इकोनॉमी की अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम जो होती है लोगों की कितनी होती है, 1025 अराउंड पर कैपिटा इनकम इनकी होती थी। कितना फर्क है, यहाँ पे 14,470 एंड यहाँ पे अराउंड है 1020। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम यहाँ पे इतना लो होता है, और उसका रीज़न भी बहुत कुछ होता है। उसको डेवलपिंग इकोनॉमी भी डेवलप्ड आल्सो नोन एज डेवलपिंग इकोनॉमी भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, अब इसके अंदर यही फीचर लो लिविंग और स्टैंडर्ड होता है। अब
इसकी एक और बहुत खराबी होती है कि हाई पॉपुलेशन बहुत होता है, हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा पर कैपिटा इनकम उतना ही कम होगा। और उसके बाद अगर ये है तो लोग ग्रोथ होने, अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या होता है, भी इंक्रीज हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा तो अल्टीमेटली इफेक्ट तो पर कैपिटा इनकम पे ही आना ना, तो पर कैपिटा इनकम क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है, और उसके वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी क्या होता है, लो हो जाता है। तो पहला जो हम लोग ये कह सकते हैं कि इस इकोनॉमी में हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन होता है, जिसके वजह से अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होने पर लो पर कैपिटा इनकम क्रिएट होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड लिविंग हमारा वो भी डाउन हो जाता है। ठीक है। अब उसमें मेजर जो मेजर पार्ट होता है, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूशन होता है, मेजर कंट्रीब्यूशन जो होता है वो एग्रीकल्चर होता है। ठीक है। इसमें करीबन 82% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन होता है, और उसके बाद बहुत कम, मतलब सर्विस सेक्टर और उसके बाद इंडस्ट्री सेक्टर 2 और 3% होता है। और जो इंडस्ट्रियल कंट्रीब्यूशन होता है वो अराउंड 3 to 4% ही होता है। ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक इसके अंदर होता है। तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, इज अ इकोनॉमी वेयर having a low level of per capita income and low level of standard living. The reason behind it, high growth of population, it create the unemployment. ठीक है। and major part of the contribution in this economy is agriculture and industrial contribution is very low, around 3 or 4%, and per capita income of the economy per person is 1020 अराउंड अप्रॉक्स, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको जानते हैं। ठीक। अब उसके बाद गवर्नमेंट भी इसके अंदर बहुत मतलब कि वीक होती है, गवर्नमेंट सेक्टर जो था वो बहुत वीक होता है। तो इसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होता है, जिससे कि लैक ऑफ ग्रोथ होती है इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो हम लोगों ने ये चीज़ समझ लिया है डेवलप्ड इकोनॉमी और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी क्या होती है, और उसका एग्जाम्पल भी जान लिए और रीज़न भी जान लिए, और इसी के ही को फीचर्स बना करके हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक नया चैप्टर लेके आएंगे और नए चैप्टर पे डिस्कशन होगा। ठीक है। थैंक यू क्लास।